नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो पिछले युद्ध कांड में बात हुआ था हमारा कि लक्ष्मण जी जो है संजीवनी बूटी द्वारा वो ठीक हो जाते हैं। तो अगली कथा में आप सबका स्वागत है। जैसे ही ये बात रावण और मेघनाथ के कानों में पड़ती है तो रावण आग बबूला उठता है। वो बोलता है कि काल नेमी राक्षस किसी काम का नहीं है। तभी मेघनाथ बोलता है कि अगर काल नेमी ने रोक लिया होता, हनुमान को संजीवनी बूटी नहीं लाने दिया होता, तो एक भाई के साथ दूसरा भाई भी मर जाता, उसकी सैया पर लेटकर वो भी मर जाता। लेकिन ये काल नेमी किसी काम का नहीं रहा। फिर वो अपने पिताजी को धीरज बंधाते हुए कहता है, पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं अमोघ यज्ञ करूँगा कुलदेवी का, जिसके लिए मैंने आज तक उसको बचा के रखा हुआ है। आज वो वक्त आ गया है, आज मैं वो यज्ञ करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जाऊं और यज्ञ करूं। तब तक आप अपनी सेना भेजकर राम और लक्ष्मण को उस सेना यानी कि युद्ध में उलझा कर रखिए जब तक मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता। रावण बोलता है कि अपने साथ सेना लेकर जाओ क्योंकि युद्ध का समय है। मेघनाथ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यज्ञ समाप्त होने तक आप किसी को कानों कान ये खबर नहीं होने दीजिएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये गुप्त रूप से जो है मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ और गुप्त स्थान का किसी को इस बात का पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रावण बोलता है ठीक है, आशीर्वाद देता है और मेघनाथ निकल पड़ता है यज्ञ के लिए। इधर विभीषण जी को ये बात पता चलती है और विभीषण जी तो सब जानते होते हैं कि ये गुप्त स्थान कहाँ है। वो दौड़ दौड़े जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण के पास। उस समय श्री राम अपनी जो मिट्टी लेकर आए होते हैं अपने वतन की, उसकी पूजा कर रहे होते हैं। तभी बोलते हैं विभीषण जी आकर कि प्रभु अनर्थ होने वाला है, आप इसे बचा लीजिए। ये सुनकर श्री राम बोलते हैं कि क्या हुआ। विभीषण जी बोलते हैं कि मेघनाथ गुप्त स्थान पर अपनी कुलदेवी के यज्ञ करने गया हुआ है, उससे वरदान मिलेगा उसे, तब उसे कोई मार नहीं सकता है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप इससे डरते हैं, ये हो ही नहीं सकता, इस बार वो यज्ञ करके भी नहीं बच सकता, मैं उसे इस बार उसका वध करके ही दम लूंगा। विभीषण जी समझाते हैं कि लक्ष्मण भैया आप इसे छोटा मोटा यज्ञ मत समझिए, ये छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, इसके पीछे भी एक इसको वरदान मिला हुआ है, इसके पीछे भी एक कारण है। उसने कैसा वरदान, तब ये बताते हैं विभीषण जी कि एक बार मेघनाथ ने इंद्रजीत को बांधकर लंका में रख लिया था, जिसकी वजह से स्वर्ग की जो कार्य व्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। तब ब्रह्मा जी जाते हैं इंद्रजीत के पास यानी कि मेघनाथ के पास और उसे बोलते हैं कि तुमने इंद्र के ऊपर जीत हासिल की है, इसलिए आज से तुम्हें सारा संसार इंद्रजीत के नाम से सम्मानित मैं करता हूँ, सब तुम इस इंद्रजीत के नाम से पुकारेंगे। लेकिन अभी तुम इंद्रदेव को छोड़ दो क्योंकि इनकी ना रहने से स्वर्ग की जो कार्य व्यवस्था है उथल पुथल हो गई है। तब बोलते हैं मेघनाथ बोलते हैं कि मैं तो इंद्र को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम जो चाहो मांग लो। तभी जो मेघनाथ होता है बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा युद्ध में कभी पराजय ना हो और मैं अजर रहूं, अमर रहूं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कोई वरदान नहीं है, ना ही किसी देवी देवता के लिए, ना ही किसी मनुष्य के लिए, और ना ही किसी राक्षस और ना ही किसी देव के लिए। तो फिर कैसे मैं तुम्हें वरदान दे दूं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे वरदान के बदले दूसरा वरदान यह दे सकता हूँ कि जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम अपनी कुलदेवी का एक अमोघ यज्ञ करोगे तो वहां से एक रथ प्राप्त होगा, उस रथ पर तुम बैठकर युद्ध करोगे तो कभी तुम्हारी जो है पराजय नहीं होगी और तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तुम इस वरदान को स्वीकार करो। वो बहुत खुश होता है, इस वरदान को स्वीकार कर लेता है। साथ में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि उसी समय अगर तुम यज्ञ कर रहे हो उस समय तुम्हारे यज्ञ में विधन डाल दिया गया और उस विधन के बाद जो इंसान यानी कि जो भी इस विधन डालेगा वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, वही तुम्हें मार सकेगा। उसको स्वीकार करता है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।